ग्रोथ नहीं हो रहा था, पर जैसे ही स्प्रिंग उफान पे आया, इसने ग्रोथ स्टार्ट कर लिया है दोस्तों। तो आप कुछ उसको न्यूट्रिएंट दे या ना दे, पर स्प्रिंग आते ही सब प्लांट मज़े में आ जाते हैं दोस्तों। पर पता नहीं कल मैंने क्या देखा यहाँ, ये कैसे हुआ। ये किसी चीज़ ने आके ये स्किन सील दी, ये देख सकते हैं आप दोस्तों। ये कैसे सील दिया है किसी ने पता नहीं। ये देखिए पूरी तरीके से निकाल दिया गया है। अब ये क्या होगा मुझे पता नहीं, बट ऐसा कुछ दिखते हैं तो कुछ ठीक नहीं लगता। किसी चीज़ ने खा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है इसकी प्राक, पता नहीं। अब ये प्लांट बहुत ही पतला सा मिला था, हमारे फ्रेंड है अजीत भाई, उन्होंने दिया था ये प्लांट। पतला सा था, उसको मैंने सीधे रिपोर्ट कर दिया था और इसी में ही रखा हुआ है। अब इसकी ब्रांचें हमने अनुपात में लाने के लिए बहुत मेहनत की है, तब जाके ये मोटी और इससे ये छोटी, अभी भी इसको मोटी करना होगा दोस्तों। तो अनुपात में लाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और अभी तो हमें क्या करना है, ट्रिमिंग कर देना होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो प्लांट को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो भले ही इतना मोटा नहीं हुआ है, फिर भी हमें ट्रिम तो करना ही पड़ेगा। पहले ही मैं इसको ट्रिम कर चुका हूँ, तो हम यहाँ ब्रांचिंग भी करवाएंगे। तो अभी केवल हमें करना है ट्रिम। रिपोर्टिंग तो मैं नहीं करने वाला, बहुत सारे प्लांट को इस बार मैं रिपोर्टिंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सबको नहीं कर सकते और इसको ना करे तो चलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ड्रेनेज वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ भी हेल्दी हो रहा है। तो मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ थोड़ी किल्लत होगी, अब टेरेस पे आ गया हूँ, तो वहाँ जितनी मुझे चीज़ें मिल जाती थी रिपोर्टिंग के लिए, सॉइल वगैरह, वो यहाँ जुटाने में थोड़ी दिक्कत हो रही। तो ट्रिमिंग कर रहे हैं दोस्तों, और अनवांटेड चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ बीच में ग्रोथ है, उसको हटा देंगे। तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो तो निकालनी ही निकालनी है दोस्तों, नहीं तो हमारा जो प्लांट का स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं बनता, और जहाँ एनर्जी चाहिए प्लांट की वहाँ नहीं जाती। अब ये यहाँ सील दिया, इसकी वजह से ये चला भी जाता है या नहीं पता नहीं, पर ऐसा किसी और के प्लांट के साथ हुआ है या नहीं। आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है इस प्लांट के बारे में तो मुझे बता दीजिएगा। गिलहरी वगैरह सील के खा सकती है या कुछ और, तो रेट्स आ सकते हैं, पता नहीं, पहली बार ये हुआ है। उसकी स्किन अब तक चमकदार नहीं हुई है, जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे ग्रोथ होगा यहाँ चिकनी दिख रही है स्किन, देख सकते हैं ये। तो इसकी स्किन तो बहुत ही ब्राइट होती है, ये शायद यहाँ फट भी रही है इस तरीके से, जो ब्राक निकलती जाएगी वैसे वैसे ये चमकना चाहिए। शेप तो आना स्टार्ट हो गया है, चलिए इसको भी ट्रिम कर देते हैं और फिर हम एक बार कुछ ब्रांचों को सेक्रीफाइस तो करवाएंगे, बट अभी के लिए इसको हम ट्रिम कर रहे हैं। हो सकता है इस ब्रांच को हम चलिए रहने देते हैं, अगर बैलेंस करने में कुछ इधर उधर होता है तो उसको निकाल देंगे दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ थिकनेस हमें मिलेगी। तो ये होता है एक थिकनेस बढ़ाने की तकनीक, और इसकी वजह से इस ब्रांच को अगर हम ग्रो करेंगे तो फिर ये जल्दी थिकन हो जाए, क्योंकि इससे थिकन करना है हमें। तो क्योंकि प्लांट में अनुपात में होती है थिकनेस, ये मोटा होना चाहिए, इससे थोड़ा ये छोटा होना चाहिए, और यह धारियाँ जैसी बनती है यहाँ, ये भी देखिए यहाँ चौड़ाई बढ़ेगी दोस्तों। तो बहुत जल्दी यहाँ बेनिफिट मिलेगा हमें, और कुछ ही दिनों में ये मोटा होना स्टार्ट हो ही जाना चाहिए दोस्तों। कुछ सॉइल मिक्स दे दूंगा मैं, ये वीड्स है जिसको मैं निकालना नहीं चाहता, क्योंकि ये हीट से थोड़ा बचाएगा सॉइल को। तो रिपोर्टिंग भी नहीं करने वाले हैं तो उसको मैं रहने देता हूँ। चलिए कुछ सॉइल दे देंगे, तो कुछ सॉइल मिक्स दे देते हैं फ्रेशनेस के लिए, जिससे कुछ न्यू न्यूट्रिएंट मिलने लगे और प्लांट अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट कर दे।
वैसे ग्रोथ में ही है, कुछ मल्टीप्लाई करता है तो मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।